थिन्नन, एक साधारण शिकारी समुदाय का साहसी युवक, अपने धनुष और तीर के साथ जंगल की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा उत्सुकता और आत्मविश्वास से भरा है। उसके कदमों में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान झलकता है। वह हर रोज की तरह शिकार की तलाश में निकलता है, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। थिन्नन शिकार का पीछा करते करते गहरे जंगल में एक पुराने लताओं से ढके मंदिर के सामने पहुंचता है। मंदिर के भीतर एक शिवलिंग रखा है, जिस पर समय की धूल जमी हुई है। उसकी आंखों में कौतूहल और श्रद्धा एक साथ चमक उठती है। यह स्थान कितना पवित्र है, शायद यहीं मेरा जीवन बदल जाएगा। वह मन ही मन सोचता है। कन्नप्पा, अब थिन्नन को उसका नया नाम मिल गया है। हर रोज जंगल से ताजे फूल, फल और शिकार लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता है। वह अपने मुंह से जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक करता है, क्योंकि उसके लिए यही सबसे पवित्र तरीका है। उसकी पूजा सच्चे प्रेम और समर्पण से भरी हुई है, भले ही वह अनपढ़ और रीति रिवाजों से अनजान हो। मंदिर का पुजारी, एक परंपरावादी वृद्ध, कन्नप्पा की पूजा देखकर चौंक जाता है। उसे यह अनगढ़ पूजा अपमानजनक लगती है। ऐसे अपवित्र रीति से पूजा करना शिव का अपमान है। यहां दोबारा मत आना। पुजारी कठोरता से कहता है, लेकिन कन्नप्पा की भक्ति अडिग है। वह रात के सन्नाटे में चुपके से मंदिर आता है। कन्नप्पा भय और चिंता से व्याकुल हो उठता है। वह जंगल से औषधीय पत्तियां लाकर शिवलिंग की आंख पर लगाता है, मगर रक्त बहना नहीं रुकता। उसकी भक्ति उसे साहस देती है। हे प्रभु, अगर मेरी आंख आपकी पीड़ा दूर कर सकती है तो मैं उसे अर्पित करता हूं। और वह अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है। रक्त बहना थमता है, पर तभी दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगता है। कन्नप्पा अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करने को तैयार होता है। वह अपना पैर शिवलिंग के पास रखता है ताकि निशाना चूक न जाए, और दूसरे हाथ से अपनी बाकी आंख निकालने ही वाला है। तभी चमत्कारी रूप से मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलता है और भगवान शिव प्रकट होते हैं। हे कन्नप्पा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। तुम्हारी सादगी और समर्पण मेरे लिए सबसे पवित्र पूजा है। शिव की वाणी गूंजती है। वे कन्नप्पा की दोनों आंखें वापस कर देते हैं और उसे परम भक्त का आशीर्वाद देते हैं। कन्नप्पा अब गांव भर में भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। लोग उसकी कहानी सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और सच्ची भक्ति की प्रेरणा पाते हैं। भगवान को हमारे हृदय की शुद्धता चाहिए, बाहरी रीति रिवाज नहीं। वह मुस्कुराकर कहता है। उसकी भक्ति आज भी अनगिनत लोगों के लिए आदर्श बन गई है।